में कपड़े पहने कांपते हुए बूढ़े को डॉक्टर ने वीआईपी वार्ड से धक्के देकर बाहर फेंका। चिल्लाकर बोला, तुम्हारी औकात सरकारी अस्पताल की है। तभी वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी से जो शख्स उतरा, उसे देखकर उस डॉक्टर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर समीर, जो अपनी मेडिकल डिग्री और रुतबे के घमंड में चूर था, उस वक्त यह नहीं जानता था कि जिस बुजुर्ग को उसने एक भिखारी समझकर अपमानित किया है, वह असल में कौन है। वह यह नहीं जानता था कि अगले 15 मिनट में उसका पूरा करियर, उसका अहंकार और उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यह कहानी है दिल्ली की सबसे प्रतिष्ठित और महंगे लाइफ लाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल की। कांच की ऊंची इमारत, संगमरमर का फर्श और हवा में महकती हुई महंगी परफ्यूम की खुशबू। यहाँ इलाज कराने के लिए जेब में पैसा नहीं बल्कि तिजोरी भरी होनी चाहिए। यहाँ मरीज नहीं, क्लाइंट आते थे। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। अस्पताल की लॉबी में हमेशा की तरह चहल पहल थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां अंग्रेजी में बात कर रही थी और सूट बूट पहने डॉक्टर ऐसे चल रहे थे जैसे वे इस दुनिया के मालिक हो। इन्हीं सब के बीच मुख्य दरवाजे से एक बुजुर्ग ने अंदर कदम रखा। नाम था उनका दीनानाथ जी। उम्र करीब 70 साल। बदन पर एक धोती, ऊपर एक पुराना सा मटमैला कुर्ता, पैरों में घिसी हुई हवाई चप्पलें और हाथ में कपड़े का एक थैला। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी जो बरसों की कड़ी धूप और मेहनत की गवाही दे रही थी। वे गांव के एक सीधे साधे किसान लग रहे थे। एसी की ठंडी हवा लगते ही उन्होंने अपने कुर्ते को थोड़ा ठीक किया और अपनी पुरानी ऐनक को नाक पर जमाया। वे धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर बढ़े, लेकिन वहां की भीड़ और चमक धमक देखकर ठिठक गए। उन्हें प्यास लगी थी। पास ही एक वाटर कूलर था, लेकिन वह शायद खराब था। उनकी नज़र सामने रखे एक मिनरल वाटर की बोतल पर पड़ी जो एक टेबल पर रखी थी। तभी वहां डॉक्टर समीर गुजरे। डॉक्टर समीर लंदन से पढ़कर आए थे और इस अस्पताल के सबसे महंगे न्यूरो सर्जन थे। उन्हें अपनी काबिलियत से ज़्यादा अपने ब्रांडेड कपड़ों और अंग्रेजी बोलने के लहजे पर घमंड था। उनकी नज़र जैसे ही दीनानाथ जी पर पड़ी, उनकी भौहें तन गई। दीनानाथ जी ने एक नर्स से विनम्रता से पूछा, बिटिया डॉक्टर आनंद का केबिन कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। नर्स जवाब देती उससे पहले ही डॉक्टर समीर वहां आ धमके। उन्होंने दीनानाथ जी को ऊपर से नीचे तक देखा। धूल भरी चप्पलें, पसीने की गंध और वह पुराना थैला। समीर ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम अंदर कैसे आए? गार्ड गार्ड कहाँ है यहाँ का? दीनानाथ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मैं बस डॉक्टर आनंद से मिलने आया हूँ। थोड़ी देर उनसे बात हो जाती तो। डॉक्टर आनंद इस अस्पताल के डीन? डॉक्टर समीर ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा, तुम्हें पता भी है कि उनकी 1 मिनट की फीस कितनी है? तुम जैसे लोग यहाँ भीख मांगने का या एसी की हवा खाने चले आते हो। चलो बाहर निकलो यहाँ से। दीनानाथ जी को धक्का लगा, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को बुरा नहीं चाहा था। उन्होंने फिर कोशिश की, बेटा तुम गलत समझ रहे हो, मैं मरीज नहीं हूँ, मैं तो बस उनसे मिलने। अरे जुबान लड़ाता है। डॉक्टर समीर का पारा चढ़ गया। वहां की भीड़ जमा होने लगी थी। कुछ मरीज और स्टाफ तमाशा देख रहे थे। डॉक्टर समीर को लगा कि यह अपनी ताकत दिखाने का सही मौका है। उन्होंने दीनानाथ जी के हाथ से वह कपड़े का थैला छीन लिया। क्या है इसमें? अस्पताल में गंदगी फैला रहे हो? समीर ने थैले से उल्टा कर दिया। उसमें से स्टील का एक टिफिन, दो जोड़ी साफ कपड़े और भगवत गीता की एक छोटी किताब फर्श पर गिर गई। टिफिन का ढक्कन खुला और घर की बनी सूखी रोटी और अचार संगमरमर के साथ साफ फर्श पर बिखर गए। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। वह खाना वह अपने बेटे के लिए लाए थे। यह कहा, क्या बेटा? अन्न का अपमान नहीं करते। वह झुककर रोटियां उठाने लगे। यह दृश्य देखकर भी डॉक्टर समीर का दिल नहीं पसीजा। उसने दीनानाथ जी की लाठी को पैर से ठोकर मारी और चिल्लाया, सिक्योरिटी, इस बूढ़े को अभी के अभी बाहर फेंको और ध्यान रहे ऐसे गंदे लोग दोबारा इस गेट के अंदर नहीं दिखने चाहिए। इनकी औकात सरकारी अस्पताल के बाहर लाइन में खड़े होने की है, या वीआईपी लॉन्ज में नहीं। दो हट्टे कट्टे गार्ड आए और उन्होंने दीनानाथ जी को बाह से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा, दीनानाथ जी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की ओर धकेला। डॉक्टर समीर अपनी विजय पर मुस्कुरा रहे थे। अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कहा, इन गरीबों की वजह से हमारे अस्पताल का क्लास कम होता है, छी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दीनानाथ जी को दरवाजे से बाहर सीढ़ियों पर धकेल दिया गया। वह लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अपमान के आंसू। वह चुपचाप अपनी लाठी उठाने के लिए झुके। ठीक उसी वक्त अस्पताल के पोर्च में एक काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकी। उसके पीछे दो और पुलिस की गाड़ियां थी। सायरन की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर ने फुर्ती से दरवाजा खोला। अंदर से एक शख्स उतरा, डॉक्टर आनंद, लाइफलाइन इस हॉस्पिटल के मालिक और देश के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर। डॉक्टर आनंद के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी। वह आज अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, जो गांव से आने वाले थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आनंद की नजर सीढ़ियों पर पड़ी, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जमीन पर झुककर अपना सामान समेट रहे हैं और एक गार्ड उन्हें डंडा दिखा रहा है। डॉक्टर आनंद जी के पिताजी। यह शब्द बिजली की कड़क की तरह वहां गूंजा। डॉक्टर समीर की अभी दरवाजे पर खड़े होकर अपनी सफाई का अभियान पर गर्व कर रहे थे। यह सुनकर सन्न रह गए। डॉक्टर आनंद दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़े और दीनानाथ जी के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने अपने पिता के गंदे हो चुके हाथों को अपने हाथों में लिया और अपनी आंखों में लगा लिया। पिताजी, आप यहाँ जमीन पर, और यह रोटियां यहाँ क्यों बिखरी हैं? दीनानाथ जी ने अपने आंसू पोंछे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस हाथ से थैला छूट गया था। मैं तो बस तुझे यह घर का खाना देने आया था, तेरी माँ ने भेजा था। डॉक्टर आनंद ने ऊपर देखा। उनकी नज़र सामने खड़े गार्ड्स पर पड़ी, जो अब थर थर काँप रहे थे। फिर उनकी नज़र डॉक्टर समीर पर गई, जिनका चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया था जैसे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। डॉक्टर आनंद, जो हमेशा शांत रहते थे, आज उनकी आंखों में एक ऐसा तूफान था जिसे देखकर पूरा स्टाफ सहम गया। उन्होंने अपने
अपने पिता को सहारा देकर खड़ा किया और बड़े सम्मान के साथ अंदर लाए। हॉस्पिटल की लॉबी में सन्नाटा छाया हुआ था, सुई गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। डॉक्टर आनंद ने बीच लॉबी में खड़े होकर दहाड़ा, किसने किया यह? मेरे पिता के साथ यह बदसलूकी किसने की? गार्ड ने डरते हुए कांपती उंगली डॉक्टर समीर की तरफ उठा दी। डॉक्टर समीर पसीने से तरबतर हो चुके थे। वे लड़खड़ाते हुए आगे आए। सर सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपके फादर हैं। ये बहुत साधारण कपड़ों में थे, मुझे लगा कोई भिखारी या भिखारी। डॉक्टर समीर ने आनंद में दर्द डॉक्टर समीर भिखारी। डॉक्टर आनंद की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों था। डॉक्टर समीर, यह वो इंसान है जिन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर यह अस्पताल बनवाया है ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। यह वो इंसान है जो आज भी गांव में उसी कच्चे मकान में रहते हैं ताकि इस अस्पताल में गरीबों का इलाज हो सके। और तुमने तुमने इनके कपड़े देखे, इनका दिल नहीं देखा। डॉक्टर समीर ने माफ़ी मांगने के लिए हाथ जोड़े। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कसम खाता हूँ, अगर मुझे पता होता तो ये मालिक है तो। तभी दीनानाथ जी ने अपना हाथ उठाया, वहाँ धीरे से आगे बढ़े। डॉक्टर समीर को लगा कि अब उन्हें थप्पड़ पड़ेगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दीनानाथ जी ने झुक कर अपनी ज़मीन में अपनी फटी हुई थैली उठाई और डॉक्टर समीर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, दीनानाथ जी ने बहुत शांत आवाज में कहा, तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने मुझे एक इंसान नहीं समझा। अगर मैं इस अस्पताल का मालिक ना होता, अगर मैं सचमुच एक गरीब किसान होता, तो क्या मेरा अपमान करना सही था? डॉक्टर समीर की नजरें झुकी हुई थी, उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। दीनानाथ जी ने अपनी बात जारी रखी, एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है बेटा, जानते हो क्यों? क्योंकि बीमारी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती, दर्द सबको एक जैसा होता है। लेकिन अगर डॉक्टर के कपड़े देखकर इलाज करेगा तो इंसानियत कहाँ जाएगी? तुमने मेरी रोटियां नहीं फेंकी, तुमने उस भरोसे को ठोकर मारी है जो एक मरीज डॉक्टर पर करता है। वहां मौजूद हर शख्स, हर नर्स, हर मरीज की आंखों में आंसू थे। दीनानाथ जी की सादगी और उनके शब्दों में सबके दिलों को छू लिया था। डॉक्टर आनंद ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और डॉक्टर समीर की तरफ बढ़ाया। डॉक्टर समीर, आनंद ने सख्त लहजे में कहा, तुम एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन हो सकते हो, तुम्हारे हाथ में जादू हो सकता है, लेकिन जिस दिल में दया नहीं है वो हाथ कभी शिफा नहीं दे सकते। तुम लाइफ लाइन हॉस्पिटल के लायक नहीं हो। सर प्लीज, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। समीर गिड़गिड़ाया। डॉक्टर आनंद ने कहा, तुम्हारा करियर उसी वक्त खत्म हो गया था जब तुमने एक बुजुर्ग को धक्का मारा था। यू आर फायर्ड। अपना सामान लो और अभी के अभी मेरे अस्पताल से बाहर निकलो। लेकिन दीनानाथ जी ने आनंद का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, उन्होंने कहा। सब हैरान थे, इतना अपमान सहने के बाद भी दीनानाथ जी उसे माफ कर रहे थे। दीनानाथ जी ने समीर की आंखों में देखा और कहा, नौकरी छीनने से इसका अहंकार और बढ़ जाएगा, इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। आनंद, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो इसे सजा मत दो, इसे सुधारने का मौका दो। कैसा मौका पिताजी? आनंद ने पूछा। अगले 6 महीने तक डॉक्टर समीर इस वातानुकूलित एसी केबिन में नहीं बैठेंगे। यह अस्पताल के फ्री वार्ड में और गांव के कैंपों में जाकर उन गरीब मरीजों की सेवा करेंगे जिनके कपड़े मैले हैं और जिनके पास देने के लिए फीस नहीं है। जब यह उन लोगों का दर्द करीब से देखेंगे तब शायद यह समझ पाएंगे कि असली औकात कपड़ों से नहीं, संस्कारों से होती है। डॉक्टर आनंद ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है पिताजी। डॉक्टर समीर, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अभी अपना टर्मिनेशन लेटर लीजिए और हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाइए, या फिर पिताजी की शर्त मानकर अगले 6 महीने सेवा कीजिए, फैसला आपका है। डॉक्टर समीर, जिसका घमंड अब पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था, फूट फूट कर रो पड़े। वह दीनानाथ जी के पैरों में गिर गया। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सेवा करूंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, एक बहुत बड़ी सीख अभी बाकी है। अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो कमेंट में लव यू मॉम डैड जरूर लिखें। उस दिन के बाद अस्पताल का माहौल बदल गया। डॉक्टर समीर ने अपने महंगे सूट उतार दिए और साधारण एप्रन पहनकर सेवा में जुट गए। शुरू में उन्हें परेशानी हुई, बदबू और भीड़ से घबराहट हुई, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मरीजों की आंखों में अपने लिए सम्मान और दुआएं देखी तो उन्हें वह सुकून मिला जो उन्हें लाखों की फीस लेकर भी कभी नहीं मिला था। दीनानाथ जी का वह अपमान पूरे अस्पताल के लिए एक वरदान बन गया। डॉक्टर आनंद ने नियम बना दिया कि अस्पताल में आने वाले हर बुजुर्ग को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बाबूजी या माता जी कहकर ही संबोधित किया जाएगा। 6 महीने के बाद जब डॉक्टर समीर की सजा पूरी हुई तो वे वापस अपने वीआईपी केबिन में नहीं गए। उन्होंने डॉक्टर आनंद से अनुरोध किया कि उन्हें जनरल वार्ड का इंचार्ज ही रहने दिया जाए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि बड़ा आदमी वह नहीं होता जो बड़ी गाड़ी में चलता है, बल्कि बड़ा आदमी वह होता है जिसके जमीन पर बैठने से सामने वाले का कद छोटा न लगे। दीनानाथ जी ने साबित कर दिया कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और रही बात उस दिन बिखरी हुई रोटियों की, तो कहा जाता है कि डॉक्टर समीर ने उस दिन कसम खाई थी कि उनके अस्पताल में कोई भी भूखा या प्यासा वापस नहीं जाएगा। आज उस अस्पताल के बाहर एक बहुत बड़ा लंगर चलता है जिसका नाम है दीनानाथ रसोई। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की बाहरी वेशभूषा से उसके भीतर की शक्ति और चरित्र का आंकलन कभी नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है। आप आज जिसे कचरा समझकर फेंक रहे हैं, कल वही आपकी ज़िंदगी का फैसला कर सकता है। अहंकार एक ऐसा जुआ है जिसमें आप जीतते तो हैं पर अंत में सब कुछ हार जाते हैं। विनम्र बनिए, क्योंकि ऊंचे महलों में रहने वालों से ज़्यादा सुकून मिट्टी के घरों में रहने वालों के पास होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी और का अहंकार भी टूट जाए और किसी की ज़िंदगी संवर जाए। मैं हूं आपका दोस्त। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।